हाय फ्रेंड, मैं अमित कुमार भारतीय एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। और आप मेरे साथ आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण, जो रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं राजस्थान का एकीकरण जो है उसके लिए रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी, और वो की गई थी 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव बनाए गए वीपी मेनन, और उद्देश्य था इनका रियासतों का एकीकरण करना, यानी एकजुट करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 565 यानी 500 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी, और राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। और केंद्र शासित प्रदेश एक था जिसमें अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र आता था। और उस समय देखिए अधिकांश या अधिकतर रियासतें जो थी वो स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, एकीकरण के पक्ष में नहीं थी। इसीलिए रियासती सचिवालय ने उनके सामने 2 शर्तें रख दी कि भाई जो 2 शर्तें एक साथ पूरी करता है वही रियासत अलग या स्वतंत्र रह सकती है, उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद इसमें पहली शर्त थी कि 1 करोड़ से अधिक उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए, यानी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। दूसरी है जनसंख्या, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या उसकी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इन शर्तों को, उस समय इन शर्तों को केवल 4 रियासतें ही पूरा कर रही थी। वो थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी उस समय। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसको बनने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। ब्रिटेन इंग्लैंड को बोला जाता है। ब्रिटेन भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए ये तो प्रारंभिक जानकारी थी, ठीक है, राजस्थान के एकीकरण की। अब इसको हम समझते हैं, विस्तृत रूप से देखेंगे, और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी रियासतें कब शामिल हुई और उनका एक संघ बना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए चरण दिखाए हुए हैं, 7 चरणों में पूरा हुआ था, उन चरणों के नाम दिखाए हुए हैं। उसके बाद समय दिखाया हुआ कि कब कब बनी थी। उसके बाद रियासतें जो कौन कौन सी कब शामिल हुई थी। उसके बाद उद्घाटनकर्ता जो हैं प्रधानमंत्री और राज प्रमुख। तो चलिए देखते हैं। पहला चरण, और पहले चरण का नाम रखा था मत्स्य संघ। ये नाम के मुंशी ने रखा। के मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिक्य लाल वर्मा, मुंशी। और इसमें रियासतें जो शामिल हुई थी, मैंने देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बताइए कि ABCD, यानी इससे आप याद रख सकते हैं। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो ये रियासतें थी 4 जो उसमें शामिल हुई थी उस समय। अब इसके जो उद्घाटन करता थे वो थे NV गौड़गिल, और प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। ये अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे उस समय, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और राज प्रमुख जो बनाया गया था उदयभान सिंह, जो उस समय धौलपुर के महाराजा थे। क्योंकि 1948 में देखिए यहाँ पर समय है 1948, उस समय 1948 में प्रधानमंत्री जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, उसकी मृत्यु हुई थी, यानी की गई थी। तो उसके केस में ये लगे हुए थे अलवर और भरतपुर के जो महाराजा, जैसे अलवर के तेज सिंह जो थे ये आए हुए थे उसमें। तो धौलपुर के नरेश या राजा को या महाराजा को बनाया गया था राज प्रमुख। उसके बाद दूसरा
जो हम चरण देखते हैं उसका नाम दिया पूर्व राजस्थान। तो और इसका एक महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि मत्स्य संघ ही नाम क्यों दिया, क्योंकि उस समय महाभारत काल में उस समय इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इसको मत्स्य प्रदेश कहा गया और इसकी राजधानी विराटनगर थी, इसलिए इसका नाम कैमोन ने मत्स्य संघ रख दिया। दूसरा जो चरण है उसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान, क्योंकि ये पूर्व के क्षेत्रों को एकजुट करके बनाया गया और इसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया। अभी देखिए इसमें ये मत्स्य संघ अलग रहेगा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, और इसके आगे इनको ये कर दिया कि भाई आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश या राजस्थान में आगे ज़रूरत पड़ी तो मिला दिया जाएगा, अभी तो आप स्वतंत्र हो। तो ये एक संघ बन गया मत्स्य संघ और अलग था। अभी दूसरा संघ देखिए पूर्व राजस्थान, जिसकी जो गठन हुआ था ये हुआ था 18 मार्च, जो शुरुआत है एकीकरण की उसके 7 दिन बाद इसके ये हुआ 25 मार्च 1948 को। और इसमें भी एक ट्रिक दिया कि मैंने, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थानी भाषा में पूछता है कि प्रश्न पूछता है कोई कि बाकी बूटों को झाड़ू सा, उसने कुछ बूट कहते हैं जूतों को, तो याद रखने के लिए है सिर्फ ये कि उसने कुछ बूट तो झाड़ दिए और पूछ रहा है कि बाकी बूटों को झाड़ू सा। तो इससे हम बना सकते हैं प्र से प्रतापगढ़, बांस से बांसवाड़ा, की से किशनगढ़, बू से बूंदी, टौ से टोंक, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, सा से शाहपुरा। तो ये आपके 9 रियासतें शामिल की गई थी दूसरे चरण में। इसको सिंपल ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एक शब्द आपको वाक्य आपको याद रखना पड़ेगा। प्रे यानी प्रश्न पूछता है कोई व्यक्ति कि बाकी बूटों को झाड़ू सा, बाकी बूटों को भी झाड़ू क्या, तो उससे आप याद रख सकते हैं। उद्घाटनकर्ता में इसके भी उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल हैं। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया और राज प्रमुख जो बनाया गया था भीम सिंह को बनाया। अब यहाँ एक बात है कि मत्स्य संघ का जो राजधानी थी मैंने गोले में की हुई है अलग से, तो ये जो गोले में दिखाई गई है ये राजधानियाँ हैं इनकी। तो अलवर ज़्यादातर जो था वो जिसको राजधानी बनाया गया उसी के महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन अलवर एकमात्र ऐसा मत्स्य संघ में एकमात्र राजधानी है जिसका राज प्रमुख नहीं बनाया गया है। ये धौलपुर के राज प्रमुख थे। इसके बाद जैसे आप देखिए कोटा मैंने अंडरलाइन की हुई है गोले में अलग से, कोटा इसकी राजधानी थी और इसी के महाराजा को, ये भीम सिंह इसके महाराजा थे या महाराव थे उस समय, तो इसी को राज प्रमुख बना दिया गया। और तीसरा चरण जो हमारा है उसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, क्योंकि इसमें उदयपुर रियासत को मिलाया गया और मिलाने को क्या कहते हैं संयुक्त, इसलिए नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान। और इसका शुरुआत कहाँ से हुई 18 मार्च 1948 से, इसके एक महीने बाद यानी ये 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण बना और उदयपुर को इसमें शामिल कर लिया गया। उदयपुर ने एक शर्त रखी कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा और दूसरा है इसके महाराजा जो थे भूपाल सिंह उसको राज प्रमुख बनाया जाएगा, तो राज प्रमुख बना दिया। और इसके जो उद्घाटन किया था वो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसको चाचा भी बोलते हैं। आगे मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, तो ट्रिक से आप याद कर लोगे इनको। और प्रधानमंत्री जो था माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, ये भी उदयपुर प्रजामंडल में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं में से थे। उसके बाद चौथा चरण जो आता है वो वृहत राजस्थान आता है। वृहत राजस्थान वृहत राजस्थान देखिए नाम कैसे रखा गया, तो इसमें 30 मार्च 1949 को ये बनाया गया था और इसमें रियासतें जो शामिल की गई थी 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया। कौन कौन सी थी इसका सूत्र या ट्रिक मैंने बताई कि जय जो विजय। जय एक व्यक्ति है, जो
बीजता है, बीजे का मतलब है बोना, तो जय जो बीजे, जय जो है नाम का व्यक्ति है वो जो बीजता है, तो जय जो बीजे है, जैसे जयपुर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, जैसे जैसलमेर। तो ये आपके लगभग यहाँ पर राजस्थान के का एकीकरण पूर्ण हो चुका था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसलिए इनका नाम बड़ी रियासतें थी, इनको मिलाया गया, इसलिए इनका नाम बड़े को कहते हैं वृहद, तो वृहद राजस्थान रख दिया। और इसके उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री बनाया गया हीरा लाल शास्त्री को, और राज प्रमुख जो बनाया गया मान सिंह द्वितीय को। मान सिंह पहला फर्स्ट वो है जो महाराणा प्रताप के समय था। ठीक है, अब है 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी इसमें क्या किया गया, जो ये मत्स्य संघ है हमारा, ये 4 अभी तक अलग था, तो इसको 15 मई 1949 को इसमें शामिल कर लिया गया, यानी मत्स्य संघ का विलय कर लिया गया। तो 5वें चरण में क्या हुआ, मत्स्य संघ का विलय हुआ, और इसमें बाकी सब यही रहेंगे, 4 तक आपको याद करना है। उसके बाद छठा चरण जो है, मेन इसमें 4 ही चरण है। छठा चरण है राजस्थान संघ बना 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसमें सिरोही को मिलाया गया। अब देखिए, सिरोही को तो मिला लिया, लेकिन आबू वाला क्षेत्र जो था वो गुजरात को दिया गया, तो आबू को छोड़कर शेष सिरोही को इसमें शामिल कर लिया गया। और 7वां चरण जो लास्ट चरण है, जिसमें राजस्थान नाम सामने आया, और इसको 1 नवंबर 1956 को हमारी एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद इसमें देखिए, एक जो केंद्र शासित प्रदेश था वो इसमें सम्मिलित किया गया, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, और दूसरा था आबू, जो सिरोही वाला क्षेत्र था, उसको क्या कर लिया गया इसमें, यानी 7वें चरण में इसको मिला दिया गया। एक बात और है कि 7वें चरण में एक जगह है जिसका नाम है सुनेल टप्पा, एमपी का है, एमपी की जगह थी, उसको राजस्थान में मिलाया गया। और एक सिरोंज नामक क्षेत्र जो है वो राजस्थान का था, उसको एमपी को दिया गया। तो 2 ये बातें भी आप याद रखोगे। तो यहाँ पर गाइस आपकी एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानी राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।